हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में और देखेंगे परसेंटेज के क्वेश्चन आय व्यय पर आधारित प्रश्न वाले। ठीक है, तो आज आय व्यय पर आधारित प्रश्न वाले हम क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे कि इसको आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी आपके स्क्रीन पर मैं दो क्वेश्चन दिखाऊंगा। उन दोनों क्वेश्चनों को आपको देखना है और समझना है दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए, तो आपके क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 25% किराए पे खर्च करता है, 20% भोजन पर खर्च करता है और 10% यात्रा पर खर्च करता है और अंततः कुल 8100 रुपया बचा लेता है, तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन एक और दिख रहा होगा स्क्रीन पे। दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे। दूसरा दिख रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 25% किराए पर खर्च करता है, बचे हुए भाग का 20% भोजन पर खर्च करता है और बचे हुए भाग का 10% यात्रा पर खर्च करता है और अंततः 8100 रुपया बचा लेता है, उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में देखिए अंतर क्या है, दोनों को ध्यान से समझिए। ठीक है, इसीलिए मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ स्क्रीन पर दिखा दिया ताकि आप दोनों को पढ़ के अंतर को समझें। देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या है, बस जनरली दे दिया है कि 25% किराए पर खर्चा किया, 20% भोजन पर, 10% यात्रा पर। टोटल खर्चा हुआ मतलब एक ही रकम में से एक ही पैसे में से तीनों खर्चे हुए हैं। लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है कि 25% भोजन पर खर्चा किया बचे हुए भाग का। इसका मतलब कि 25% खर्चा करने के बाद जो बचा उसका 20% भोजन पर किया, फिर जितना बचा उसका 10% यात्रा पर खर्चा किया। दोनों में ये अंतर है। यानी पहले और दूसरे क्वेश्चन देखिए अंतर क्या है। पहले वाले में बस सिर्फ कामा लगा है, दूसरे वाले में क्या, बचे हुए। यानी कभी भी एग्जाम में बचे हुए लिखा हो या शेष हो तो ये समझिए दूसरा पैटर्न है। और बस सिर्फ कामा लगा हो या और लगा हो, कामा या और हो, कामा या और हो, तो इसका मतलब क्या है, दूसरी बात है। ये पहला वाला टाइप का क्वेश्चन है, ये दूसरा वाला टाइप क्वेश्चन है। अगर बचे हुए भाग बोले या शेष भाग बोले तो ये दूसरी बात होती है, और कामा या और बोले तो दूसरी बात होती है। देखिए दोनों में क्यों अंतर है। देखिए, पहला क्वेश्चन था कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 25% किराए पर खर्च करता है। इसके बाद देखिए आगे लिखा नहीं है कि बचे हुए भाग का, बस सिर्फ इतना लिखा है कि 20 कामा लगा दिया और बोला 20% भोजन पर खर्च करता है और 10% यात्रा पर खर्च करता है। यानी ये जो तीनों खर्चे हुए थे एक साथ हुए थे। लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन बोला है कि 25% भोजन पर खर्चा करता है, बचे हुए भाग का 20%, हाँ 25% किराए पे खर्च करता है, बचे हुए भाग का 20% भोजन पे खर्च करता है। यानी कि यहाँ बचे हुए लगाओ, बचे हुए भाग का शेष भाग यात्रा पे खर्च करता है। तो दोनों में ये डिफरेंट है। ठीक है, तो दोनों का सॉल्यूशन देखते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि दिया कोई व्यक्ति अपनी आय का 25% किराए पे खर्च करता है। तो मैं मान लूँगा कि माना आय कितनी है, माना आय मैं मान लूँगा 100% है। अगर आय 100% है, ठीक है, या मान लीजिए मैंने आय कितना, मान लीजिए मैंने मान लिया आय कितना 100 है। तो उसने देखिए 100 में से क्या किया है, 100 उसके पास मान लेता हूँ मैं 100 रुपये आमदनी था, तो उसने 100 रुपया में से क्या किया है, कितना कितना खर्चा किया, ध्यान दीजिए। 100 में से उसने 25 किराए पे खर्चा किया है, 25%। तो 100 का 25% कितना होगा, 25 होगा। तो 25 उसने किराए पे खर्चा किया, ठीक है। और 20 कितना खर्चा किया, 20 भोजन पर, 20% भोजन पे, यानी 100 का 20% निकालेंगे कितना होगा 20, यानी 20 उसने किस पे किया, भोजन पे खर्चा किया। देखिए मैंने मान लिया आय 100 का, आय का 25% किराए पे खर्चा किया यानी 25 रुपया, आय का 20% भोजन में खर्चा किया यानी 20 रुपये, और आगे दिया है और 10% यात्रा पे खर्चा करता है, और 10% क्या करता है, यात्रा पे खर्चा करता है। और 10% यानी 100 का 10% कितना होगा 10, यानी 10 कितना खर्चा किया यात्रा पे। यानी इसने, मैं मान लिया तो आय 100 था तो 100 का 25% यानी 25 रुपये किराए पे खर्चा किया, और आय का 20% यानी भोजन पे खर्चा किया, और उतने ही आय का 10% यात्रा पे खर्चा किया। ठीक है, तो यानी 100 का 25% 25, 100 का 20% 20 और 100 का 10% 10, यानी उसने कुल खर्चा कितना किया, 25, 20 और 10, यानी 25 और 10 35, 10 45, 10 55, यानी उसने खर्चा कुल किया कितना, 55 खर्चा कर दिया। यानी 100 रुपया में से उसने 55 रुपया क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। और मैंने आय माना तो 100 रुपया, खर्चा किया 55, तो बचत कितना हुआ, तो 100 में से 55 जाएगा तो बचत हो जाएगा कितना, 45 बचत हो जाएगा। तो बचत कितना हो गया, 45। ये तो मेरे हिसाब से, मानने के हिसाब से 45 बचा है ना। जब मैंने आय 100 रुपये माना तो बचा कितना, 45। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा 45 नहीं बचा, कितना बचाता है,
अंततः वह 8100 रुपया बचाता है, यानी 45 का मान कितने बराबर है, 8100 के बराबर है। तो काट लीजिए, 9 पचे 45 और 9 9 81, यानी 5 बराबर 900। तो 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर हो गया 180। ठीक है, 1 बराबर हो गया 180। मैंने आमदनी कितना माना था, आय 100 माना था, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 180, 100 बराबर कितना हो जाएगा 18,000। यानी उसकी आय कितनी थी, उसकी आय थी कितना 18,000। बात समझ में आया कि नहीं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन बस सीधा सीधा खर्चा किया गया था। जितना भी खर्चा हुआ था टोटल आय में से ही खर्चा हुआ था। आय का 25% किराए पर खर्चा किया, 20% भोजन पर, 10% यात्रा पर। तो 100 का 25% 25, 100 का 20% 20, 100 का 10% 10। टोटल खर्चा किया 55, बचा 45, 45 बराबर 8100, तो 5 बराबर 900, 1 बराबर 180, तो 100 बराबर कितना हो गया 18,000। यही उसकी क्या थी, आमदनी थी, यानी आय थी। लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए दूसरे वाले में ये बोल रहा है कि उसके पास अब भी आय मैं मान लेता हूँ 100 ही रुपया था। ठीक है, देख लीजिए, पहले बताता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं मान लेता हूँ इस बार भी आय कितनी, तो इसके पास 100 रुपया ही आय था। लेकिन इस बार कैसे खर्चा किया, ध्यान दीजिए। इस बार बोला है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 25% किराए पर खर्चा किया, यानी पहली बार तो उसने 25% किराए पर खर्चा किया। ध्यान समझिए, 100 का 25% किराए पर खर्चा किया, यानी कितना खर्चा किया, 25%, यानी 25 रुपया क्या हुआ, किराए पर खर्चा किया। अगर 25 रुपया किराए पर खर्चा किया तो कितना बचा उसके पास, 75 रुपये बचा। ठीक है, 25 रुपया किराए पर खर्चा किया तो कितना बचा, 75 रुपये, क्योंकि 100 का 25% 25। इसके बाद उसने क्या किया, बचे हुए भाग का, देखिए उस बार क्या था, जो भी खर्चा हो रहा था वो 100 में से खर्चा हो रहा था, लेकिन इस बार बचे हुए यानी 100 रुपया में से उसने 25 रुपया किराए पर खर्चा कर दिया। अब उसके पास कितना बचा, 75, यानी बचे हुए में से उसने 20% भोजन में खर्चा किया। अगर 75 का उसने 20% भोजन पर खर्चा किया तो 75 का जब 20% निकालेंगे, देखिए 75 का उसने 20% खर्चा किया, यानी 1/5, यानी कितना 15, यानी उसने 15 रुपये किस पे खर्चा किया, 15 रुपये उसने खर्चा किया किस पे, भोजन पे, यानी 15 रुपये उसने किस पे खर्चा किया, भोजन पे। यहाँ देखिए 25% हमने निकाला था 100 का, तो कितना आया था 25, यहाँ पर हमने निकाला 75 का, यहाँ पर हमने निकाला 75 का कितना 15%। अगर 75 के यहाँ पर 15% निकालेंगे, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट निकाल दिया था, आप समझ लीजिए। 75 का 15% कितना होगा, 75 का 15%, सॉरी 75 का 20%, 75 कितना 20% किस पे खर्चा किया था, किराया पर, भोजन पे। तो 75 का 20% कितना होता है, 15 उसने भोजन में खर्च दिया, बचा कितना 60। अब क्वेश्चन बोला और शेष बचे हुए भाग का 10% यात्रा पे खर्चा करता है, यानी 60 का उसने 10% यात्रा पे खर्चा किया। अगर 10% यात्रा पे खर्चा किया तो कितना खर्चा किया, 6 रुपये कितना खर्चा, यात्रा पे खर्चा किया, यानी 6 कितना किया, यात्रा पे खर्चा किया। तो अब उसके पास कितने बचे, 54 बचे। तो अब उसके पास कितने बचे, 54। तो मेरे हिसाब से उसके पास कितने बचत हुए, 54 का बचत हुआ है। देखिए अब 54 पे बचत हुआ है ना, तो मेरे हिसाब से उसके पास कितना बचा, 54। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कितना बचा है, 8100 बचा है। तो काट दीजिए, 9 से काटे तो 9 छक्का 54 और 9 9 81, यानी 6 बराबर कितना हो गया, 9 छक्का 54 और 9 9 81, 6 बराबर 900। और काटिए इसको, तो काटे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 3 3 9, यानी 2 बराबर कितना हो गया 300। तो हमको निकालना कितना है, क्योंकि हमने आय माना था 100, तो 100 बराबर निकालना है, तो इसका 50 गुना कर लीजिए, तो इसका भी 50 गुना कितना हो जाएगा, 5 3 15, यानी कितना हो गया 15,000। यानी देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर समझिए कि नहीं आप। उसमें क्या था कि 100 में से ही खर्चा हो रहा था, जितने खर्चा हो रहे थे। इसमें क्या बचे हुए में से, यानी 100 रुपये था उसके पास, 25% खर्चा किया, यानी 25 रुपया खर्चा कर दिया, तो अब कितना बचा 75। फिर 75 में से उसने 20% खर्चा किया, तो 75 का 20% कितना होता है 15, 15 खर्चा किया भोजन पर, तो बचा कितना 60। फिर बचे हुए भाग का 10%, 60 का 10%, 6 रुपये यात्रा पर खर्चा किया, बचा कितना 54। ठीक है, बचा कितना 54। अब मेरे हिसाब से 54 बचा, क्वेश्चन हिसाब से 8100 बचा। मैंने 100 माना था इसलिए 54 बचा, 8100 तो कितना हो गया, 100 बराबर कितना हो गया 15,000। यानी पहले वाले का आंसर देखिए क्या आया था 18,000, दूसरे वाले कितना आ गया 15,000। तो बात समझ में आ रहा है कि दोनों में कितना डिफरेंस है। यानी जब भी बचे हुए भाग कहेगा तो ऐसे ही करना, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर मान लीजिए यहाँ पर तो ठीक था, आसान था निकालना। और भी इस क्वेश्चन को एक लगाने का एक तरीका और है, वो भी तरीका बता देता हूँ कि जब भी शेष या बचे हुए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, कौन सा शेष या बचे हुए भाग का पूछा जाए, बचे हुए इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, एक मेथड और लगा सकते हैं। कौन सा मेथड, रेशियो मेथड से आप इसको लगा सकते हैं। रेशियो मेथड चलिए बताते हैं।
तो देखिए रेशियो मेथड से कैसे लगेगा उसको भी समझते हैं। ठीक है, दिया कोई व्यक्ति अपनी आय का 25% किराए पर खर्चा करता है। तो आपको पता होगा 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, क्योंकि जो नहीं देखा वो पहले वीडियो को देखेगा तो समझ में आ जाएगा। 25% किराए पर खर्चा करता है, 25% मतलब 1/4, यानी अगर उसके पास 4 रुपया आमदनी रहा होगा तो उसने 1 रुपया किराए पर खर्चा किया था, कितना बचा, 3 रुपया। तो ये उसकी आय हो गई और ये वाले क्या हो गई, बचत हो गई। पहली बार 25% खर्चा किया, किस पे, किराए पे खर्चा किया। ठीक है, 25% किराए पे खर्चा किया, किराया पर। ठीक है, तो 25% मतलब 1/4, इन 4 में से आमदनी अगर 4 थी तो उसने 1 खर्चा किया, कितना बचा, 3। अब दूसरी बार बोल रहा है कि 20% भोजन पर, बचे हुए भाग का। जब भी बचे हुए भाग का देगा तभी रेशियो मेथड लगाएंगे। बचे हुए अशेष, बचे हुए भाग का 20% किस पे खर्चा किया, भोजन पर। तो 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5, यानी 5 में से 1 उसने किस पे खर्चा कर दिया, भोजन पे से। मान लिया अगर 5 रुपया उसके पास रहा होगा तो 1 रुपया भोजन पर खर्चा किया, कितना बचा, 4। और बचे हुए भाग का 10% यात्रा पे खर्चा किया। तो यात्रा पे खर्चा किया, 10% मान होता है 1/10, यानी 10 रुपया उसके पास रहा होगा तो उसने 1 रुपया खर्चा किया, कितना बचा, 9 रुपया। ये टोटल आय हो गई, ये टोटल क्या हो गई, बचत हो गई। ठीक है, तो आय और बचत। अब आइए क्या करते हैं, गुणा करवा देते हैं फटाफट। तो 4 देखिए हमेशा इस टाइप क्वेश्चन करके क्या करेंगे इसमें, अगर कोई चीज़ तिरछा में कट रहा है तो काट देंगे, लेकिन सामने सामने नहीं, तिरछा में कट रहा है तो काट के छोटा कर सकते हैं। नहीं अगर कट रहा है तो आप सीधा सीधा गुणा कर लीजिए आय और सीधा सीधा गुणा कर लीजिए बचत। तो 4 × 5 = 20 और 20 दहा में कितना हो गया, 200, और 3 चौक को 12 9 108, यानी उसके पास आमदनी थी 200 रुपया, उसने बचाया कितना, 108 रुपया। मेरे हिसाब से उसके पास आमदनी 200 रुपया था, बचाया कितना, 108 रुपया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है उसने 108 नहीं, कितना बचाया, 8100 रुपया बचाया है। तो अगर इसको कट रहा है तो पहले काट के छोटा कर लीजिए। तो देखिए 4 से दोनों कट जाएंगे, तो 4 × 5 = 20 और 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 और कितना, 4 7 28। ठीक है, ठीक है, कट गया ना। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आमदनी थी 50 रुपया और बचाया कितना, 27 रुपया। लेकिन क्वेश्चन बोला 27 नहीं बचाया, कितना बचाया, 8100 रुपया बचाया। तो देखिए 27 से कितने गुना पे है, 27 × 81, यानी 300 गुना पे है। अगर 300 गुना ज़्यादा बचाया है तो यानी आमदनी भी क्या रहा होगा, 300 गुना ज़्यादा रहा होगा, यानी 5 × 3 = 15, यानी कितना हो गया, 15,000 उसकी क्या थी, आय थी। देखिए किया क्या हमने, 25% किराए पे खर्चा किया तो 1/4, 4 में से 1 किराया, यानी 3 बचा। 20% भोजन, 5 में से 1 गया, 4 बचा। 10% 10 में से 1 गया, 9। अगर कुछ तिरछा कट रहा है तो आप काट के छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे इस क्वेश्चन को ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ देखिए 4 से 4 कट रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। अगर कोई भी तिरछा कट रहा है तो काट के कैंसिल कर दीजिए। अब कुछ कट रहा नहीं तो 9 × 3 = 27, 5 दहा में 50। मेरे हिसाब से 50 रुपया आमदनी था और 27 रुपया बचाया। क्वेश्चन हिसाब 27 नहीं, कितना बचाया, 8100। तो 27 × 3 = 81, यानी 300। 1 यूनिट की मान 300, तो 50 यूनिट की मान 50 × 300, यानी कितना आ गया, 15,000। ये इसकी क्या हो गई, आय हो गई। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया है, स्क्रीन पे देखिए। अब देखिए जितने भी बचे हुए क्वेश्चन रहेगा, जितना भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, शेष भाग या बचे हुए भाग, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो इसको आप कैसे लगाइएगा, रेशियो मेथड से ज़्यादा इजी होता है। और रेशियो मेथड लगाते समय आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, इसलिए फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, आपको याद रखना अनिवार्य है। यानी रेशियो मेथड लगाते समय आपको क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू याद होना अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि कोई व्यक्ति अपने कुल आय का 25% भोजन पर खर्च करता है। 1 मिनट। अगला क्वेश्चन दिया है, कोई व्यक्ति अपने कुल आय का 12.5%, कोई व्यक्ति अपनी कुल आय का 12.5% भोजन पर खर्च करता है। यानी कुल आय क्या थी नहीं पता, लेकिन उसका 12.5% भोजन पर खर्चा किया। अगर 12.5% भोजन पर खर्चा किया तो 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8। यानी उसके पास अगर 8 रुपया रहा होगा तो उसने 1 रुपया किस पे खर्चा किया, भोजन पे, यानी बचा कितना, 7। यानी उसके पास आमदनी अगर 8 थी तो उसने 1 रुपया भोजन पे खर्चा किया, कितना बचाया, 7 रुपया।
अगला क्वेश्चन बोला है, अगला लाइन बोला है कि बचे हुए भाग का, जब बचे हुए भाग का शेष भाग का बोलेगा तभी रेशियो मेथड लगाएंगे, नहीं तो बस क्या करेंगे 100 मान के जितना खर्चा किया होगा सब ऐड करके घटा देंगे। ठीक है, जैसा एकदम पहला क्वेश्चन था। लेकिन जहाँ बचे हुए या शेष भाग हुआ उसको ऐसे लगाएंगे, रेशियो मेथड ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 100 वाले से भी लग जाएगा लेकिन रेशियो मेथड से क्या होगा, ज़्यादा ईजी होगा। अगला भाग दिया बचे हुए भाग का 20% यात्रा पे खर्चा करता है। 20% किस पे खर्चा करता है, यात्रा पे। अगर 20% यात्रा पे खर्चा करता है तो 1/5 यानी 5 में से उसने एक भाग यात्रा पे खर्चा किया, कितना बचा 4। अब दिया बचे हुए भाग का 16.66%। 16.66% किस पे खर्चा किया है, मनोरंजन पे खर्चा किया है। तो 16.66 को बोलते हैं 1/6 यानी 6 में से उसने एक हिस्सा किस पे खर्चा किया है, मनोरंजन पर। ठीक है, अब दिया है, ठीक है, और बचा हुआ भाग अपने बैंक खाते में जमा कर लेता है। अगर उसका कुल खर्चा 3500 रुपया है तो उसकी कुल आय बताइए। ठीक है, चलिए कुछ कट रहा तिरछा में, हाँ 5 से 5 का कैंसिल हुआ, 4 दूनी 8। जब भी कोई चीज़ तिरछा में कटे तो काट के छोटा कर सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा नहीं काटेंगे तिरछा में। ठीक है, अब कितना हुआ, बचा क्या आपके सामने, यहाँ बचा 7 और यहाँ कितना बचा है, 6 दूनी 12। यानी कि आय हमारी अगर 12 रुपया है तो बचाया कितना मैंने 7 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में बचत तो दिया नहीं है, क्वेश्चन में दिया है खर्च कि उसने कुल खर्च 3500 रुपया किया। तो इसका मतलब अगर 12 रुपया आय था उसने 7 रुपया बचाया तो खर्चा कितना किया, तो आय में से बचत जाएगा तो खर्चा निकले कितना 5। यानी उसने खर्चा कितना किया, मेरे हिसाब से 5 खर्चा किया। लेकिन क्वेश्चन बोला 5 नहीं खर्चा किया है, कितना खर्चा किया है, 3500 खर्चा किया है। तो 5 बराबर 3500 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 700। अगर 1 बराबर 1 यूनिट की मान 700 तो पूछा क्या हमसे कुल आय, तो कुल आय कितना था, कुल आय 12 था तो 12 गुणे 700, तो 12 सत्ते कितना हो गया 8400। यानी उसकी कुल आय कितनी थी 8400। देखिए हमने किया क्या, 12.5% मतलब 1/8। 8 आय था तो 1 बचाया, खर्चा किया बचा 7। 5 आय था तो 1 यात्रा पर खर्चा किया बचा 4। 6 आया था तो 1 मनोरंजन पर खर्चा किया बचा 5। तिरछा कट रहा था काट दिया, आय आया 12 खर्चा बचत आया 7। लेकिन क्वेश्चन में बचत हमको नहीं दिया था, खर्च दिया था। तो आय 12 था और बचत 7 था तो खर्च कितना था 5 था। तो मेरे हिसाब से 5 भाग खर्चा किया क्वेश्चन हिसाब से 3500, तो 1 बराबर 700। तो कुल आय पूछा तो कुल आय मेरे हिसाब से 12 था, तो क्वेश्चन हिसाब से कितना हो जाएगा 12 सत्ते 8400। क्यों, क्योंकि 1 का मान 700 तो 12 का मान कितना हो गया 8400। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो करने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अब देखिए जो मैंने पहला कॉन्सेप्ट बताया, दूसरा कॉन्सेप्ट बताया, उन दोनों का मिक्स क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, और या कामा वाला। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, बचे हुए या शेष भाग। अब क्या करेंगे, और वाला भी और बचे हुए भी, यानी बचे हुए यानी शेष भाग, दोनों का मिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और बचे हुए भाग का, ये दोनों का मिक्स कॉन्सेप्ट। अभी ने और वाला पहला सवाल पढ़ा था, उसी प्रकार में दूसरा क्वेश्चन देखा था बचे हुए भाग का। अब दोनों मिक्स का सवाल देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कोई व्यक्ति अपने कुल आय का 16.66% भोजन पर खर्च करता है। 16.66% भोजन पे खर्चा करता है, मतलब 16.66% का मान कितना होता है 1/6 होता है। अब जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे होंगे उनको नहीं पता 1/6 कैसे आता है। ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, इसको याद होना आपको ज़रूरी है। अगर नहीं याद होगा तो एग्जाम में बैठ के चेंज करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो यानी 6 में से उसने 1 भाग भोजन पे खर्चा किया तो कितना भाग बचा 5 भाग। ये इसके आय था, ये इसका कितना हो गया बचत। अगला लाइन क्या बोल रहा है, अगला लाइन बोल रहा है कि बचे हुए भाग का 17% दवाई पर खर्चा किया। ध्यान दीजिए, बचे हुए भाग का 17% दवाई पर खर्चा किया। और देखिए यहाँ पर ध्यान से दीजिए, देखिए 17% दवाई पे खर्च करता है, बचे हुए भाग नहीं बोल रहा, देखिए और बोल रहा है। और 23% शिक्षा पे खर्चा किया, और 23% किस पे खर्चा किया, शिक्षा पे खर्चा किया। यानी कि जो दवा पे खर्चा हुआ था और शिक्षा पे खर्च हुआ था, ये एक ही रकम में से खर्चा हुआ था। तो यानी टोटल 17 और 23 एक साथ खर्चा हुए थे। तो 17% और 23% कितना हो गया 7 3 10 को 0 1 का, और 2 7 2 1 3 1 4, यानी 40%। ठीक है,
40% उसने एक साथ खर्चा किया था। दवाई पे 17%, 23% शिक्षा पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर और लिखा है। जब और लिखा होगा इसका मतलब ऐड करना है। अगर शेष या बचे हुए भाग लिखा होगा तो इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला बोला था 16.66% खर्चा किया, इसके बाद 17% दवाई पर और 23% शिक्षा पर खर्च करता है। अब लिखिए लिखा क्या, बचे हुए भाग का 10% यात्रा पे, यानी लास्ट में क्या है, बचे हुए भाग बोल दिया, इसलिए ये इससे अलग हो गया। क्यों अलग हुआ? क्योंकि यहाँ बचे हुए भाग बोल दिया। अगर ये भी और बोलता तो यहाँ ऐड हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर 10%, तो यहाँ पर 40% खर्चा हुआ, यानी 2/5। तो 40% दवाई और शिक्षा पे खर्चा हुआ, यानी 5 में से 2 खर्चा हो गया किस पे, दवाई और शिक्षा पे, यानी बचा कितना, 3। और 10% मतलब 1/10, और 1/10 10% किस पे खर्चा हुआ है, 10% यात्रा पे खर्चा हुआ है। ये किस पे खर्चा हुआ, यात्रा पे। तो 10 में से 1 खर्चा हुआ, कितना बचा, 9। बस अब लास्ट में दिया है कि अंततः भाग जो बचा वो बैंक में जमा कर दिया, और उसके आय और खर्च का, उसके कुल आय और खर्च का अनुपात बताइए। चलिए कुछ कट रहा है तिरछा, हाँ कट दीजिए। 5 से 5 और 3 दूनी 6, बचा कितना, 2 दहा में 20 और 9, यानी उसकी आय आय कितना आया, मेरे हिसाब से 20 आया है, और बचत कितना है, 9 आया है। और क्वेश्चन पूछा क्या है, उसके आय और कुल खर्च का अनुपात बताइए। तो आय और बचत का अनुपात 20:9 है, और पूछा किसका है, आय और खर्च का अनुपात पूछा है। अगर आय और खर्च का अनुपात पूछा है तो आय 20 है और उसने 9 बचा लिया है। आय 20 है और उसने 9 बचा लिया है। अगर आय 20 उसने 9 बचा लिया, इसका मतलब उसने खर्चा कितना किया है, आय 20 था उसने 9 बचा लिया, यानी खर्चा कितना किया, 11। तो क्वेश्चन पूछा क्या है, उसके आय और खर्च का अनुपात बताइए। तो आय और खर्च का अनुपात 20 कितना हो जाएगा, 11। अगर हमसे पूछता आय और बचत का अनुपात तो कितना होता है, 20:9 होता है। बात समझ गए कि नहीं आप लोग? तो यही बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी समझते हैं। चलिए दिया, एक व्यक्ति कुल आय का 15% भोजन पे खर्च करता है। क्वेश्चन देखिए दिया, एक व्यक्ति कुल आय का 15% भोजन पे खर्च करता है। तो 15% का वैल्यू कितना है, 15/100 करेंगे, 3×5 = 15, 20×25 100, यानी 20 रुपया उसके पास था तो 3 रुपया उसने भोजन पे खर्चा किया, तो बचा कितना, 17। यानी अगर आय 20 था तो उसने 3 भाग भोजन पे खर्चा किया, कितना बचा, 17। ठीक है, अगला लाइन क्या बोल रहा है, बचे हुए में से 1100 रुपया दान में दे दिया। अब उसने क्या किया, बचे हुए में से उसने 1100 रुपया दान में दे दिया। जब भी देखिए दान होने वाली बात है, यानी कि उसने अब क्या किया है, अब उसने 1100 रुपया क्या किया, जितना बचा तो उसमें 1100 रुपया क्या कर दिया, दान में दे दिया है। ठीक है, इसके बाद बोला कि बचे हुए भाग का 12.5%, बचे हुए भाग का 12.5% मनोरंजन पर खर्चा किया, यानी 1/8। 8 में से उसने 1 भाग मनोरंजन पर खर्चा किया, बचा कितना, 7 भाग। अंततः 3500 रुपया बचा लेता है। अंततः कितना बचा लेता है, 3500 रुपया उसने बचा लेता है। अब देखिए मेरे हिसाब से अंततः जो उसने बचाया है वो 3500 नहीं बचाया, कितना बचाया है, 7 बचाया है। देखिए अंततः कितना बचाया, 7 बताया, और इस 7 की वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, 3500। तो 7 × 3500, तो 8 × कितना हो गया, 40, यानी कि 4000। इसका मतलब जब उसने शुरुआत में 15% भोजन पे खर्चा कर दिया और 1100 रुपया दान दे दिया, तब उसके पास कितना बचा था, 4000। जब उसने 15% खर्चा कर दिया और 1100 रुपया जब दान में दे दिया, इसके बाद उसके पास कितना बचा है, 4000। अगर सपोज करिए वो 1100 रुपया दान नहीं देता, तो अगर ये 1100 रुपया दान में नहीं देता तो उसके पास कितना बचता, 4000 + 1100, यानी कितना बचता, 4000 1100, यानी कि 5500 बचता। तो उसके पास कितना बचता, 5100 बचता। 4000 और 1100 कितना बचता, 5100 रुपया उसके पास बचता। लेकिन उसने 1100 रुपया दान दे दिया, तब उसके पास कितना बचा, 4000। देखिए लास्ट में 3500 बचा था, तो 7 = 35, यानी कि 4000 ये जो आया था ये कब आया, 1100 रुपया दान देने के बाद। अगर 1100 दान नहीं देता तो उसके पास कितना होता, 5100 रुपया। तो अगर 17 = 51 तो इसका कितना गुना, 300 गुना, 17 × 3 = 51। तो पूछा आय, तो आय भी इसका 300 गुना कर दीजिए, तो 20 × 3 = 60, यानी कितनी हो गई, 6000। यानी उसकी आय कितनी थी,
6000 थी। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना था। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, अभी आय व्यय पर आधारित प्रश्न कुछ क्वेश्चन बाकी है, उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और उसको अच्छी तरह से किया जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।